तो आपको आप x को लेंथ के अलग ले लो और उसको रिजॉल्व करो। तो क्या कर दो, रिजॉल्व। क्लियर हो गया है? तो अब तेरे पास में डी आई आराम से मिल जाएगा। आई थिंक परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल गई है x sin थीटा का स्क्वायर इनटू स्मॉल मास dm, और तुझे अब i निकालना है तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी आई, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर साइन स्क्वायर डी थीटा इंटू डी एम, और dm को तू क्या लिख सकता है, अभी बता ही दिया हमने यहाँ पे m/l इंटू dx, क्योंकि यूनिफॉर्म रॉड है। सी में अगर उसको वेरिएशन करना है, क्वेश्चन को बढ़िया बनाना है, तो वो यूनिफॉर्म की जगह क्या देगा, नॉन यूनिफॉर्म। क्लियर? अब पुट कर दो यहाँ पे i इक्वल टू दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा m/l इंटू dx। यहाँ से क्या कॉमन बाहर निकल रहा है, m/l इंटू साइन स्क्वायर थीटा बाहर निकला, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन आया x³/3, लिमिट लगाया 0 से l, तो आंसर आ रहा है m/3 l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्लियर हो गया है? ये हमारे पास में आ चुका है इंक्लाइन। चलिए अभी अगला लिखो। 2-4 शेप के मैं और डिराइव करवा रहा हूँ, फिर उसके बाद में फाइनल टेबल लिखवाऊंगा। ठीक है, चलेगा? डिराइव करना क्यों जरूरी है? क्योंकि किसी खुदा ना खास्ता हम फॉर्मूला ऊपर नीचे हो गया है, तो एटलीस्ट वी नो द मेथड। और कभी कभार आपको नॉन यूनिफॉर्म के लिए आ गया तो वी नो द मेथड के हम उसको आराम से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अभी अगला जो निकालना है हमें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ moment of inertia of ring, moment of inertia of ring, moment of inertia of ring having mass m and radius r about an axis passing through the center and perpendicular to the plane of ring. About an axis passing through the center and perpendicular to the plane of ring, and perpendicular to the plane of ring. m square ही, लेकिन कैसे आए? बहुत बढ़िया, वेरी गुड, शाबाश। अभी डिस्कस करो सेम क्वेश्चन। चलिए, एक बड़ा अच्छा इन्होंने 1 मिनट में सॉल्व किया। क्यों? क्योंकि ये रहा रिंग, ये रहा सेंटर, और ये एक छोटा सा एलिमेंट लिया हमने dm, और ये रहा वो r। बराबर? आई थिंक r जो है एलिमेंट को कहीं पे भी लो, क्या है, कांस्टेंट। r तेरा कांस्टेंट आ गया। जब तेरा r कांस्टेंट आ गया तो अब कोई दिक्कत की बात नहीं है। तू फॉर्मूला लगा, और dm तो पॉइंट मास एलिमेंट है, रिंग है, रिंग मतलब 1D ऑब्जेक्ट, 1D ऑब्जेक्ट में तेरे को क्या लेना है, पॉइंट मास एलिमेंट लेना है। तो तूने लिया यार dm इंटू r स्क्वायर आ गया। r स्क्वायर तेरा कांस्टेंट है। जब ये कांस्टेंट है, वहां तो x कांस्टेंट नहीं होता था, इसलिए dm को इन टर्म्स ऑफ dx लाते थे। यहाँ जब तेरा r कांस्टेंट है तो क्यों लाने का, dm को इंटीग्रेट कर, dm को इंटीग्रेट करेगा तो क्या आएगा, m। ठीक है, क्लियर हुआ है? अब निकालो, सेम क्वेश्चन है, रिंग की जगह क्या कर दो, डिस्क कर दो। रिंग की जगह क्या कर दो, डिस्क, या चलो डिस्क का भी हो जाएगा कुछ और, फटाफट करो, डिस्क कर दो। रिंग की जगह पे डिस्क करो। फिर अगले शेप्स जो है दोनों बढ़िया रहेंगे, इसमें थोड़ा हो जाएगा। Obviously this 2D object is नहीं, तो गिवन मास दिया m और r दिया, उसकी जब मिला है
फोर 8 2 है वो तेरे को फॉर्मूला याद मैंने बोला कुछ चीजें पता है तो फॉर्मूला तेरे को पता है अभी रिजल्ट निकाल और तुम इसकी बुक में मत दो हाँ क्या होता है कि जब आपका दिमाग अगर वो एक क्लिक है वो बस वो समझ जाएगा फिर कुछ भी नहीं है क्वेश्चन फिर तो आप सेम ही पैटर्न कर रहे हैं वो क्लिक हमारे दिमाग में आना चाहिए हमारा कहाँ गड़बड़ हो रहा है नहीं आंसर तो पता लगी गया mr²/2 है तो वो हो गया तो भाई आ गया शाबाश ये रहे डिस्क हमारे और ये रहा वो सेंटर और ये रही वो रिंग और ये रिंग एलिमेंट हमने लिया है DM Why we took ring element? The reason disk is 2D shape और डिस्क अगर शेप है तो उसका एलिमेंट हमें क्या लेना है रिंग क्लियर अब यहाँ से यहाँ तक इसकी रेडियस रिंग एलिमेंट की रेडियस है स्मॉल r और इसकी रेडियस कितना है बाहर इसकी हमारे कैपिटल है तो अगर यहाँ तक क्लैरिटी आ गया अब हम क्या करेंगे क्योंकि हमें पता लग गया है कि ये डिस्क जो है छोटी छोटी रिंग से मिलकर बना हुआ है तो वो जो एलिमेंट है उसका MOI निकालेंगे और उसको इंटीग्रेट करेंगे अब रिंग एलिमेंट है कौन सा एलिमेंट रिंग और रिंग एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखिए अगेन रिंग एलिमेंट में भी अलग अलग एक्सिस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग होता है लेकिन अभी हमने डिराइव किया है जब भी एक्सिस कहाँ से पास हो रहा हो सेंटर से उसके प्लेन के परपेंडिकुलर तो फॉर्मूला हमने रिंग का भी सोचा वो क्या आया mr² ही आया तो m लिया लेकिन उसमें r क्या होता है रेडियस तो रेडियस ऑफ रिंग क्या है r² बरोबर अब पूरे सिस्टम का निकालना है तो r इंटीग्रेशन ऑफ r² इनटू dm अब यहाँ क्वेश्चन की बात यह है कि क्या यहाँ स्मॉल r कांस्टेंट है क्या नहीं स्मॉल r की तो लिमिट है r = 0 से लेकर r = कैपिटल R क्लियर लिमिट हमारे पास में है तो स्मॉल r वेरिएबल है तो हमें dm को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ स्मॉल r कैसे करें भाई हमें पता है dm निकालना है तो ये जो डिस्क है हमारा वो 2D शेप है डिस्क कौन सा है 2D शेप तो उस केस में सिग्मा इक्वल टू क्या होगा मास अपॉन एरिया अब यहाँ गलती लो एक और कर लेते हैं एलिमेंट का ले लेते हैं हम जिस बॉडी की बात कर रहे हैं उसका डेंसिटी लेना है एलिमेंट का नहीं तो बॉडी का डेंसिटी क्या हो गया सिग्मा क्यों लिया क्योंकि 2D बॉडी है ठीक है मास अपॉन एरिया आया और इधर आएगा dm अपॉन स्मॉल एरिया dA जब भी ये dm किसका है एलिमेंट का मास एलिमेंट मास क्लियर और एरिया किसका आया ये एलिमेंट भी कौन सा है रिंग एलिमेंट एरिया तो रिंग एलिमेंट एरिया कैसे निकाला जाता है हमेशा याद रखो पेरीमीटर इनटू थिकनेस क्या होता है पेरीमीटर इनटू थिकनेस अरे हाँ या ना और इसकी थिकनेस क्या होगी जो रेडियस में छोटा सा वेरिएशन रेडियस में छोटा इंक्रीमेंट dr थिकनेस बढ़ रही है एलिमेंट की तो रेडियस भी बढ़ती जा रही है तो पेरीमीटर कितना आया 2πr थिकनेस क्या हो गया dr कोई कंफ्यूजन अब इसको तुम यहाँ पुट कर दो तो dm इक्वल टू तुम्हारा क्या आ रहा है कैपिटल M अपॉन पाई r² इनटू dA do को पुट किया तो
पाई से पाई कैंसल 2m अपॉन r स्क्वायर इंटू स्मॉल r इंटू डी आर। अब इसको तुम यहाँ पुट करो फॉर्मूले में, i इक्वल टू लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगी, 0 से कैपिटल R। पूरा देखो, पूरा रिंग, एक छोटे छोटे रिंग कवर करके पूरा डिस्क बन गया है, ठीक है। और पहुंच जाएगा r स्क्वायर, dm की जगह पुट करो 2m अपॉन r स्क्वायर इंटू स्मॉल r इंटू डी आर। तो ये आ जाएगा हमारे पास में 2m अपॉन कैपिटल R स्क्वायर, r क्यूब आ गया है, dr 0 से कैपिटल R। तो 2m अपॉन कैपिटल R स्क्वायर इंटू कितना आएगा ये, r क्यूब बाय r टू 4/4। तो सॉल्व किया तो कितना आया, r स्क्वायर बाय 2। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? चलो अभी ये कॉपी कर लो फटाफट, और जिनका हो गया है वो दूसरा क्वेश्चन करेंगे। आवाज नहीं। ये भाई हो, कब से देख रहे हो, क्या चल रहा है? जल्दी हो गया लिख के, तो लिखना भाई, कब लिखेगा? कल सॉल्व कर बेटा, लिखो ऐसे डायरेक्ट जवाब थोड़ा आते हैं। एक रिंग का आगे एफर्ट उसका जवाब कर, एफर्ट कर। थोड़ा बिल्कुल ओ भाई, हमें तो यहाँ फोटो लगाना पड़ेगा कंप का हार के साथ में। ये बात कर रहा था तो एक करने बनना चाहता था, ये देखने जवाब नहीं है। थिंक, जिसका लिख के नहीं हुआ वो फटाफट लिखो, फिर उसके बाद समझाता हूँ, टाइम लगेगा इसमें, जल्दी लिखो। हाँ, क्यूब तो कैसे हमारी चैंपियंस तैयार
हाँ जी, ये घर पे करना है। अरे लिख देना, एक लाइन कर दो सॉलिड्स पहले जो करवा दिया है उसको। चलो, हमसे ना हो पाएगा। एक मिनट क्या, तुम एक दिन लो आराम, ठीक है? हाँ, और 1 मिनट और 1 दिन लो तुम आराम से और करके आना है, लेकिन सबको अपने अपने खुद की कसम है, आईआईटी की कसम, आईआईटी की कसम है, कोई सोल्यूशन नहीं देगी, कोई यूट्यूब पे नहीं जाएगा, कोई वो डाउटनेट पे जाएगा, कोई भी ऑनलाइन हेल्प नहीं, किसी भी तरीके की ऑनलाइन, किसी को पूछना भी नहीं। आंसर मैं आपको दोनों के आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर आएगा 12/3 mr²। इसका आंसर इसलिए बता रहा हूँ कि भाई हाँ, यहाँ पे हम पहुँच गए तो हम सही, और इसका आंसर है 2/5 mr²। क्लियर है? अब लेकिन मैंने क्या बोला है, 1 दिन दे रहा हूँ।